नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि 100 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से लगभग हमारे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के एवोल्यूशन से कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच आर्टिकल द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड। किस आर्टिकल के अंदर जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रदान किया गया है? तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 21 आर्टिकल के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल वाज डिस्क्राइब बाय द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल को डिस्क्राइब किया गया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कि वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। अच्छा, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि विलेज पंचायत में बताता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 40 हो जाएगा। द प्रोविजन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन इन विच स्टेट। जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल नंबर 44 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल डिस्क्राइब द प्रोडिक्योर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वो किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 61 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा, नॉट 67, ओनली 7। अंडर विच आर्टिकल इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया अपॉइंट। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया है किस आर्टिकल के थ्रू नियुक्त किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा 7 का बताया हुआ ऑप्शन नंबर 3, 76 आर्टिकल के थ्रू नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, अंडर विच आर्टिकल द मनी बिल डिफाइन। मनी बिल किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 110 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल ग्रांट द प्रेसिडेंट द पावर टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस। अच्छा, ऑर्डिनेंस आप जो अध्यादेश होता है वो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के थ्रू जारी करता है, वो किस आर्टिकल में आता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 123 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन इन विच आर्टिकल। किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो ये हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 3, 143 में किया गया है कि जो आपका प्रेसिडेंट है और सुप्रीम से किसी भी मैटर पे जो है कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे मतलब परामर्श कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिकल प्रोवाइड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया। किस आर्टिकल में आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आते हैं? तो ये हो जाएगा 11 का बताए हुए ऑप्शन नंबर 148 के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, विच आर्टिकल प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर इन द स्टेट। तो कौन से आर्टिकल के थ्रू जो आपको गवर्नर अपॉइंट किया जाता है स्टेट में, वो कौन सा आर्टिकल होगा? तो ये हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 2, 153 आर्टिकल के थ्रू किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग इन इंटरकास्ट काउंसिल। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 263 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच आर्टिकल इज द फाइनेंस कमीशन में कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल के अंतर्गत आपका फाइनेंस कमीशन आता है? तो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 280, ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ ए लीगल राइट अंडर विच आर्टिकल। जो आपके राइट टू प्रॉपर्टी है पहले फंडामेंटल राइट था, अब वो लीगल राइट कर दिया गया है, तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल नंबर 300 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर्टिकल प्रोवाइड ऑल इंडिया सर्विस। कौन सा आर्टिकल जो प्रोवाइड करता है ऑल इंडिया सर्विस को? तो ये हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 2, 312 आर्टिकल के अंदर ये आता है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, विच आर्टिकल प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 324 में आता है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, विच आर्टिकल इज ए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर। अच्छा, किस आर्टिकल के थ्रू आपका नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 18 का ऑप्शन नंबर 1, 352 आर्टिकल के थ्रू आपका इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 19, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट प्रेसिडेंट रूल रिलेटेड टू विच आर्टिकल। जो आपका प्रेसिडेंट रूल है वह किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 356 के थ्रू लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन विच आर्टिकल। जो अमेंडमेंट है आपका, पार्लियामेंट को पावर है कि कॉन्स्टिट्यूट का अमेंड कर सकता है, तो वो किस आर्टिकल में आपका दिया गया है? तो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 368 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्टेट कम अंडर द विच आर्टिकल। जो कि एडमिशन नए राज्य का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 21 का बताइए भाई, ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन अंडर विच आर्टिकल। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 5 के थ्रू आपका क्या दिया गया है आपका, ये सिटीजनशिप आपका आर्टिकल नंबर 5 में आता है। क्वेश्चन नंबर 23, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज गिवन इन विच आर्टिकल। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो किस आर्टिकल के में दिया गया है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी बताइए भाई, बी होगा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 24, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन विच आर्टिकल, जो आपकी इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी है वो किस आर्टिकल में आता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 16 में आता है। क्वेश्चन नंबर 25, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन विच आर्टिकल, जो राइट टू फ्रीडम बोलने की और एक्सप्रेस करने की जो आज़ादी है आपकी किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 25 का ऑप्शन नंबर है आर्टिकल नंबर 19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, राइट टू एजुकेशन वाज एडेड अंडर विच आर्टिकल, जो आपका राइट टू एडर है, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है, तो 26 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 21 के ए के थ्रू जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री ईटीसी इज इन विच आर्टिकल, जो आपका बच्चों को फैक्ट्री में काम करने से के लिए रोका जाता है, किस आर्टिकल के थ्रू रोका जाता है, तो हो जाएगा 27 का बताया हुआ ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल नंबर 24 के थ्रू रोका जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर इन विच आर्टिकल, जो फ्रीडम है मैनेज करने के लिए रिलीजियस अफेयर को वो किस किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये हो जाएगा बताया भाई 28 का किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 26 के आर्टिकल में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी इन विच स्टेट, आपको प्रोटेक्शन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 29 का। हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इन विच आर्टिकल, जो इक्वल जस्टिस समान न्याय निःशुल्क विविध सहायता किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर 39 के ए में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इज सर्टन केसेस इन विच आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंदर काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर 1 41 में है। क्वेश्चन नंबर 32, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इज इन विच आर्टिकल, जो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 32 का ऑप्शन नंबर 2 43 ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री इन विच स्टेट, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 33 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 48 में आता है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रोटेक्शन एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इन विच आर्टिकल, जो आपका पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर 2 48 के ए में ये भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन विच आर्टिकल, जो आपका सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 50 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन विच स्टेट, जो आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है आपका उसको किस आर्टिकल के अंतर्गत वो आता है, तो हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल नंबर 51 में आता है। क्वेश्चन नंबर 37, फंडामेंटल ड्यूटी आर इन विच आर्टिकल, जो आपका फंडामेंटल मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 51 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन विच आर्टिकल, जो आपका भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आर्टिकल 52 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 39, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन विच स्टेट, जो आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन का पद्धति किस अनुच्छेद में है, 39 का ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल नंबर 55 में है। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन इन विच आर्टिकल, जो राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 72 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अंडर विच आर्टिकल, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है भारत के उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, तो हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 63 के थ्रू आपके वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन काउंसिल ऑफ द स्टेट इन विच आर्टिकल, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही ही आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के भी वही होते हैं, तो किस आर्टिकल में ये बताया गया है, तो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 64 में ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस पर प्रेसिडेंट इन विच स्टेट, आपका मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देना किस अनुच्छेद में दिया गया है। अच्छा बताइए कि आपके जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को सहायता दे सकते हैं किस आर्टिकल के थ्रू वो आपको सलाह दे सकते हैं, तो 43 का ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल नंबर 74 के थ्रू दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट इन विच, मतलब संसद कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा 79। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा आपका किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, आपका लोकसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 81 के अंतर्गत आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 47,
प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट इन विच आर्टिकल, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्रह शासन और विघटन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर 2 85 में दिया गया है कि आप जो प्रेसिडेंट होते हैं बुला सकते हैं, चला भी सकते हैं, आपको बुला सकते हैं और डिसोल्यूट भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं आपको, किस आर्टिकल में दिया गया पार्लियामेंट को, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 48, स्पेशल एड्रेस बाय द पार्लियामेंट इन विच स्टेट, जो आपका राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 87 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 49, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन विच आर्टिकल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 93 आर्टिकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन विच स्टेट, आपका जॉइंट सिटिंग है दोनों हाउस का, वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 108 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 51, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट कहते हैं, इन विच किस स्टेट में दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है, स्टेट में नहीं, तो हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर 3 112 आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 52, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इन विच आर्टिकल, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 52 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 124 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 53, सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन विच स्टेट, ये आपका किस स्टेट में दिया गया सुप्रीम कोर्ट को टू बी कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, तो ये हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर 2 129 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 54, द रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज इन विच आर्टिकल, रिव्यू ऑफ जजमेंट का रिव्यू और ऑर्डर का रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 54 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया, 137 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55, द पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन आपका जो गवर्नर का पार्डन पावर है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा 161 हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट इन विच स्टेट, जो आपका एडवोकेट जनरल है वो किस स्टेट के उसे किस आर्टिकल के थ्रू नियुक्त किया जाता है, तो 56 का ऑप्शन नंबर 2 165 का आर्टिकल के थ्रू उनको नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर इन विच आर्टिकल, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में, जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन जो दिया गया है वो आपके किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 57 का ऑप्शन नंबर 2 167 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा, एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट इन विच आर्टिकल, राज्य के विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन किस अनुच्छेद में है, तो हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर 2 169 में है कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, उसी के अंदर दिया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 59, पावर ऑफ द गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इन विच, जो आपका गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर है वो आपका किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तो 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 213 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा, हाई कोर्ट फॉर द स्टेट इन, जो आपका हाई कोर्ट स्टेट के लिए है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो अभी हो जाएगा 60 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 214 के आर्टिकल के अंदर आता है। हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड इन विच, जो आपकी हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 61 का ऑप्शन नंबर 2 215 के थ्रू हो जाता है, कहा जाता है उसे। पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू सर्टन रिट इन विच आर्टिकल, अच्छा पावर ऑफ द हाई कोर्ट को पावर टू इशू करने को, रिट इशू करने को जो पावर मिला है आपको हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के थ्रू वो दिया गया है, तो 62 का हो जाएगा, बताइए भाई, ये भी 226 के आर्टिकल के थ्रू दिया गया। क्वेश्चन नंबर 63, अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इन अंडर विच आर्टिकल, जो आपका डिस्ट्रिक्ट में जज अपॉइंटमेंट किए जाते हैं किस आर्टिकल के थ्रू किए जाते हैं, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 233 आर्टिकल के थ्रू किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी इन विच स्टेट, जो आपका हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरी के लिए आपका हाई कोर्ट बनाया जाता है वो किस आर्टिकल के थ्रू बनाया जाता है, किस आर्टिकल में वो लिखा बताया गया है, तो 62 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 64 का 241 के थ्रू। डेफिनेशन ऑफ द पंचायत इन विच, जो आपका पंचायत की परिभाषा है किस अनुच्छेद में दी गई है, तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 243 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 66, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत इन विच स्टेट, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 66 का ऑप्शन नंबर 2 243 का बी हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत इन विच आर्टिकल, ये क्या है, डेफिनेशन है, ठीक। हाँ
रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन पंचायत इन विच, जो आपका पंचायत में सीट का आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 67 का ऑप्शन नंबर बताया हुआ 243 के डी में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 68, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इन विच स्टेट, जो आपका नगर पालिका का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 68 का ऑप्शन नंबर 243 के क्यू में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 69, द प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन विच स्टेट, जो प्रमोशन दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी को किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? तो 69 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 43 के बी के थ्रू दिया गया। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया इज इन विच आर्टिकल, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है नियंत्रण शेड्यूल एरिया का शेड्यूल ट्राइब का वो किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? तो 70 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 244 के थ्रू दिया गया। क्वेश्चन नंबर 71, रेजिड्यूरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन आर इन विच स्टेट, जो का रेजिड्यूरी पावर है लेजिस्लेशन का वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो 71 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 248 में आता है। क्वेश्चन नंबर 72, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इज इन विच आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 72 का ऑप्शन नंबर 2 249 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73, हाँ ठीक है, एडजुडिक्शन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द वाटर इन इंटर स्टेट रिवर इन विच आर्टिकल, जो आपका रिवर को लेकर विवाद होता है दो स्टेट को लेकर, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है लिखा गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 262 के आर्टिकल के अंतर्गत है। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया इन विच आर्टिकल, जब कॉन्सोलिडेटेड फंड है संचित निधि है किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया बताया गया? तो ये भी हो जाएगा 266 के अंदर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, कंटिजेंसी फंड ऑफ द इंडिया इन विच इंस्टीट्यूट, आपका कंटिजेंसी फंड है वो किस आर्टिकल के अंतर को किस आर्टिकल में आता है? तो 267 में आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल इन विच आर्टिकल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस आर्टिकल में है? तो ये जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 279 के ए में आता है। क्वेश्चन नंबर 77, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट इन विच आर्टिकल, जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन के लिए और स्टेट के लिए जो बनाया गया किस आर्टिकल के थ्रू बनाया गया? तो 77 का ऑप्शन नंबर 315 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, अपॉइंटमेंट एंड द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द पीएससी इज विच आर्टिकल, जो आपका अपॉइंटमेंट एंड टर्म जो मेंबर ऑफ द पीएससी का जो अपॉइंटमेंट एंड टर्म होता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 78 का ऑप्शन नंबर 2 316 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर इन विच स्टेट, जो का प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 79 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 323 के ए में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 80, रिजर्वेशन ऑफ द सीट और एस सी एंड एस टी इन लोकसभा इन विच, जो आपका एस सी और एस टी के लिए सीट का रिजर्वेशन कर दिया गया है लोकसभा में, तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत किस आर्टिकल के थ्रू किया गया है? तो जाएगा 330 आर्टिकल के थ्रू किया गया। क्वेश्चन नंबर 81, रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर एस सी एंड एस टी इन द स्टेट असेंबली इन विच आर्टिकल, जो आपकी वो था आपका, हाँ ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ द सीट एंड एस सी सीट फॉर एस सी एंड एस टी इन स्टेट असेंबली में, जो आपकी बार स्टेट असेंबली में जो रिजर्वेशन दिया गया है एस सी एंड एस टी को की सीट को, तो किस आर्टिकल के थ्रू दिया गया है? तो 81 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 332 के थ्रू दिया गया। क्वेश्चन नंबर 82, कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन विच स्टेट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन विच स्टेट में है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 82 का ऑप्शन नंबर 2 338 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 83, नेशनल कमीशन फॉर एस टी शेड्यूल ट्राइब इन विच स्टेट, जो आपका नेशनल कमीशन शेड्यूल अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 83 का ऑप्शन नंबर 2 338 के ए में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 84, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन विच स्टेट, जो आपका पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 84 का ऑप्शन नंबर 2 338 के बी में ये भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इन विच स्टेट, जो संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 85 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 343 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा आपका, फाइनेंशियल इमरजेंसी इन विच आर्टिकल, जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 360 के थ्रू लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इन विच स्टेट, जो आपका राष्ट्रपति और राज्यपालों की संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो बताइए, आपका ये हो जाएगा 361 के अंतर्गत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट फॉर हिंदी लैंग्वेज इन विच स्टेट, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 88 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 351 में दिए गए। क्वेश्चन नंबर 89 हो जाएगा, टेम्परेरी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इन विच स्टेट, जम्मू और कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 370।
क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र एंड गुजरात इन विच स्टेट। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 90 का ऑप्शन नंबर है 371 के थ्रू दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 91, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड इन विच। नागालैंड को आपको स्पेशल प्रोविजन किस आर्टिकल के थ्रू दिया गया है? तो 91 का ऑप्शन नंबर है 371 के थ्रू दिया गया है। दोनों का सेम। 92, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ असम। असम को जो आपका स्पेशल प्रोविजन किस आर्टिकल के थ्रू दिया गया? तो 92 का ऑप्शन नंबर 2 71 के बी के थ्रू 371 के बी के थ्रू दिया गया। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द मणिपुर। मणिपुर को आपको स्पेशल प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 93 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 371 के सी में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 94, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ द सिक्किम। सिक्किम को जो आपका स्पेशल प्रोविजन दिया है किस आर्टिकल के थ्रू दिया गया है? तो 94 का ऑप्शन नंबर 2 371 के एफ के थ्रू दिया गया। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द मिजोरम। जो आपको मिजोरम को स्पेशल प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 95 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 371 के जी में दिया गया है। द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश को जो आपका स्पेशल प्रोविजन दिया गया है वो किस आर्टिकल से दिया गया है? तो 96 का ऑप्शन नंबर 2 371 के एच से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 97, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द गोवा। जो गोवा स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दिया है विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के थ्रू दिया गया है? तो 97 का ऑप्शन नंबर 2 371 के आई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ द कर्नाटक। कर्नाटक को आपको जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है विशेष प्रावधान वो किस आर्टिकल के थ्रू दिया गया है? तो 98 का ऑप्शन नंबर 2 371 के जे के थ्रू दिया गया है। शॉर्ट टाइटल इन विच स्टेट। जो आपको शॉर्ट टाइटल किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अगर 99 का ऑप्शन नंबर 2 393 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा आपका, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी लैंग्वेज इन विच स्टेट में दिया गया आपका। तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 394 का ऑप्शन नंबर है। तो जैसा कि दोस्तों हमने लगभग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए या फिर किसी और टॉपिक का रिवीजन करना है अपने एग्जाम के लिए, तो फिर आप हमें उस टॉपिक कमेंट करके बताइए। हम उस टॉपिक पे आपको अगला मैराथन अगला वीडियो बना देंगे। थैंक यू, जय हिंद।